नमस्कार दोस्तों, बिजनौर वाइन से मैं हूं ललिता राजपूत और आज मैं और मेरे सहयोगी देवेश राजपूत आए हुए हैं। हमारा जो बिजनौर जिला है, इसका जो ब्लॉक किरतपुर है, उसका एक छोटा सा ग्राम है रामपुर आशा उर्फ बेहड़ी, जिसे हम अपनी लोकल भाषा में बेहड़ी कहते हैं। तो वहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ हमें पता चला कि यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो लगभग आज से लगभग आप समझ सकते हैं 500 से भी अधिक वर्ष पुराना है। और यहाँ पर भी एक स्वयंभू जो है शिवलिंग है और इतना प्राचीन मंदिर है यहाँ पर। और एक तरह से कहा जाए तो ये पूरा ही क्षेत्र कह सकते हैं कि प्राचीन ही ऐतिहासिक क्षेत्र है, क्योंकि अभी हमें बताया गया कि जब भी यहाँ पर जो यहाँ के जो खेत हैं वहाँ की जब वहाँ हल चलाते हैं, जुताई करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सी प्राचीन चीज़ें जो निकलती रहती हैं जो कई हजारों वर्ष पूर्व की हो सकती हैं। तो यहाँ पर मंदिर के बीच में ही एक छोटा सा गांव के बीच में ही एक ये छोटा सा ही मंदिर बना हुआ है और लेकिन बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत मान्यता है इस मंदिर की भी। तो आइए आज हम आपको इस प्राचीन मंदिर के दर्शन कराए देते हैं। और कहा जाता है, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये मंदिर जब इस गांव की स्थापना हुई थी तब से ही ये मंदिर है, तभी इसकी भी स्थापना हुई थी। और एक यहाँ बहुत ही सिद्ध पुरुष रहा करते थे जिनके आशीर्वाद से हर मनोकामना पूरी हो जाती थी। तो आइए हम आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे और इतिहास भी बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमने मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और जो यहाँ के जो बहुत काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति हैं इस ग्राम के ही, वो हमारे साथ ही हैं। तो हम उनसे बातचीत करेंगे थोड़ी सी और मंदिर के बारे में जानकारी लेने का भी प्रयास करेंगे। दोस्तों, जो ये बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हुए हैं इस ग्राम के, तो उनके पहले हम आपको इनसे परिचय करा देते हैं, उसके बाद हम मंदिर की जानकारी लेंगे। तो आइए पहले इनका परिचय ले लेते हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह है। अमर सिंह जी। सर, आपका क्या नाम है? जयचंद। जयचंद जी। सर, आपका नाम? रघुवंश। रघुवंश। तो आप सभी यहीं बेहड़ी के स्थानीय निवासी हैं जी? तो ये सभी देखिए बेहड़ी के ही स्थानीय निवासी हैं। तो ये बताइए लगभग कितना प्राचीन होगा ये मंदिर? ये हुआ 600-700 वर्ष पुराना है। 600-700 वर्ष पुराना है जी। अच्छा, तो यहाँ पर अंदर एक शिवलिंग है जैसा, और जो मूर्तियाँ भी रखी गई हैं, तो क्या वो उसी समय की हैं? हाँ, उसी समय की है जी। अच्छा, तो सर ये जो शिवलिंग है यहाँ पर, ये स्वयंभू है? हाँ, यानी कि स्वयं उत्पन्न है? पता नहीं, उस तो अच्छा, उसी टाइम का। अच्छा, उसी टाइम का है ये। अच्छा, तो एक बात बताइए, यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ की जो भी मांगते हैं, और यहाँ एक बहुत ही सिद्ध साधु बाबा रहा करते थे, उनके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, ऐसा सुना है जी। परंतु बहुत पुराने टाइम से पर रहते थे जी, परंतु उनकी बहुत सिद्धि थी जी 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 की आज भी बहुत मान्यता। अच्छा, बहुत मान्यता है। अच्छा, तो मंदिर की इसकी बहुत मान्यता है जी। तो जैसा हमें बताया कि बहुत प्राचीन मंदिर है ये, लगभग 600-700 वर्ष पुराना मंदिर है। और यहाँ पर देखिए केवल शिवलिंग नहीं, और भी मूर्तियाँ हैं जो उसी समय की हैं। तो आइए इतनी प्राचीन मूर्तियों के आपको हम आज एक छोटे से ग्राम में ही दर्शन कराते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको मूर्तियों के दर्शन कराएं। दोस्तों, हम मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े हुए हैं और अब हम अंदर प्रवेश करेंगे। और हमें यह भी बताया गया है कि ये मंदिर प्राचीन है, लेकिन इसका अभी जीर्णोद्धार कराया गया है कुछ वर्ष पहले, क्योंकि ये जो प्राचीन मंदिर था वो उसमें दरारें आने लगी थी। तो जो यहाँ के ग्रामीण है उन सब ने मिलकर इसका नवीनीकरण करा दिया है और जीर्णोद्धार करा दिया है। तो अब हम आपको अंदर से मंदिर की मूर्तियों के दर्शन कराते हैं। आइए मित्रों, तो हम मंदिर के मुख्य भाग में आ चुके हैं और एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे। अब तक हम जितने भी प्राचीन मंदिरों में गए हैं जो लगभग 500 से 700 वर्ष पुराने होते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर इसी तरह का होता है जैसा इस मंदिर का है। आपको हम दिखाना चाहेंगे ऊपर से, जो हमारे जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वो सारे मंदिर जो है उनका स्ट्रक्चर इसी तरह का होता है। और हमें बताया गया कि ये मंदिर पहले से ही ऐसा बना हुआ था, लेकिन इसमें थोड़ी दरारें आने लगी थी, तो इसका केवल जीर्णोद्धार कराया गया है। लेकिन जो इसका ढांचा है केवल ये सारा का सारा प्राचीन ही है और इसमें मूर्तियां हैं। और जगह हम गए हैं तो हमें केवल ज़्यादातर ऐसा मिला है कि प्राचीन मंदिरों में शिवलिंग ही होता है, लेकिन यहाँ पर इसके चारों ओर कुछ मूर्तियाँ भी हैं। नंदी महाराज जी हैं और भी मूर्तियाँ हैं इसमें जो प्राचीन हैं और संगमरमर की बनी हुई हैं। तो इनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको हम शिवलिंग के दर्शन कराएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए नंदी जी विराजमान हैं। यहाँ पर ये शायद तपस्या में रत पार्वती जी हैं, हमें भी आपको पास से दिखाएंगे। लेकिन पहले हम इन मूर्तियों के बारे में जानकारी कर लेते हैं। इसी ग्राम के एक और स्थानीय निवासी हमारे साथ हैं, तो आइए पहले हम इनका परिचय ले लेते हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार। हेमंत कुमार जी। तो हेमंत कुमार जी, आप ये जो मंदिर है इसका जैसे जीर्णोद्धार कराया गया, तो ये जो नीचे जो मूर्तियाँ, इनमें से क्या कोई मूर्ति स्थापित की गई है बाद में? जी नहीं, कोई मूर्ति सब पहले है। अच्छा, तो आप हमें बताइए
कि यानी कि जैसे ये मूर्तियाँ हैं, ये जैसे नंदी की है तो ये तो संगमरमर की बनी हुई है, तो क्या ये भी प्राचीन है सारी? हाँ जी हाँ। और ये जैसे इस तरह का बना हुआ है, इसमें ये बाद में लगवाया गया है, पहले से ही था? ये बाद में लगवाया। अच्छा, ये बाद में लगवाया गया ये सारा। अच्छा, ये मूर्तियाँ यहाँ पर पहले से ही थी, शिवलिंग भी जब, अच्छा। तो देखिए जैसे हमें बताया इन्होंने कि ये मूर्तियाँ यहाँ पर पहले से ही, और एक बार मैं आपको ये सारी मूर्तियाँ दिखाना चाहूँगी। मैं यहाँ पर आपको ये बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पर बीच में भगवान शिव लिंग के रूप में विराजमान है, और इसके चारों ओर में एक तरह से ये कह सकते हैं हम लोग कि शिव परिवार उनकी आराधना कर रहा है। इन मूर्तियों से बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है, और ये कम से कम 500-600 वर्ष पुरानी मूर्तियाँ हैं ये। यहाँ पर नंदी जी विराजमान है, एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए भगवान गणेश शिव जी के पुत्र, और उस तरफ जो है वो कार्तिकेय भगवान भी हाथ जोड़कर तपस्या कर रहे हैं भगवान शिव की, और इधर बिल्कुल माँ पार्वती यहाँ पर तपस्या कर रही है भगवान शिव की। तो यहाँ पर ये शिव परिवार पूरा है, और वैसे हमने कई जगह शिव परिवार की मूर्तियाँ देखी हैं, लेकिन इस तरह की मूर्तियाँ हमने आज इसी मंदिर में देखी है। तो बहुत अच्छा मंदिर है, छोटा सा है, लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण है उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया हुआ है, काफ़ी अच्छा मंदिर बनाया हुआ है। तो बहुत अच्छा मंदिर है, आपको यहाँ आकर दर्शन के लाभ जरूर लेने चाहिए। बाद में जैसे नवनीकरण जब इस मंदिर का कराया गया तो इसके चारों ओर फिर यहाँ पे हनुमान जी की, और इधर जो है भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की, और इधर भी यहाँ पर शिव जी की मूर्ति स्थापित कर दी गई है। और इस जी वाली जो मूर्ति है उसके साइड में यहाँ पर भी एक प्राचीन गणेश जी की मूर्ति है। यहाँ बाहर भी एक प्राचीन शिला है, जो अभी हम आपको आगे बाहर जाकर वीडियो में दिखाएंगे। उसे भी बताया गया हमें कि बहुत ही प्राचीन शिला है वो, उस शिला को हम आइए आपको दिखाई देते हैं। के बाहरी भाग में आ जाते हैं तो ये देखिए, ये बहुत ही प्राचीन शिला यहाँ पर स्थापित मिली है पहले से ही, यहाँ किसी ने भी इसे स्थापित नहीं किया है। मंदिर में ये शिला भी यहीं पर थी। और एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पर बताया गया है कि जब भी खेतों को जोता जाता है तो यहाँ पर बहुत सारी ऐतिहासिक प्राचीन काल की चीज़ें यहाँ पर प्राप्त होती रहती हैं, और इन सब के बारे में भी हम आपको जल्दी ही जानकारी देंगे। ये मंदिर तो बहुत प्राचीन है, लेकिन ये जैसे गांव के अंदर है, छोटा सा है, तो क्या यहाँ बाहरी लोगों की मान्यता भी जुड़ी है? ग्रामीणों की तो है ही, क्या बाहर के लोग भी आते हैं यहाँ पे? नागपुर भंडारली के जो है जी जी, एक संजीव राणा जो एक्सपायर हो गए हैं, उनका परिवार जी, सुरेंद्र सिंह और जितेंद्र सिंह, दो उनके फादर और चचा, जी जी जी, वो बहुत मान्य है जी, मान्यता करते हैं। ऐसा सुना है हमने कि उनके बुजुर्ग कोई या उनकी कोई रिश्तेदारी इधर नदी पार किसी गांव में थी, जी, तो उनकी दादी या उस सभी बुजुर्ग परिवार जो है, यहाँ एक बाग था, बाग में ठहरे थे, तंगा और गाड़ी का साधन था उस टाइम। जी, सुना उस टाइम पे जो है उनका कोई परिवार का जो है आदमी बीमार था, वो एक महाराज जी रहते थे, तो उन्होंने यहाँ कहा महाराज जी ने कब इस बच्चे को जो सूखे का मरज है इसे पिंडली में घेर दो, और पिंडली में रख दिया गया जी, तो उसे उठा कर लिया गया तो वो स्वस्थ हो गया। अच्छा, तब से ही उनका परिवार जो है सकुशल चल रहा आज तक, और वे हर होली दीपावली जी, और बीच बीच में भंडारे वगैरह भी करते रहते हैं। जी। तो देखिए जैसे इन्होंने बताया, जो बहुत प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक हैं बिजनौर के, तो वो एक तरह से यहाँ पर इनका ही आशीर्वाद अपने परिवार पर मानते हैं, और आज भी होली दिवाली और यहाँ तक कि यहाँ बहुत सारे भंडारे करते हैं। तो ऐसी इस मान्यता है इस मंदिर की। बहुत ही प्रसिद्ध देवता है हमारे, जो 5 देवता हैं उनमें से एक प्रसिद्ध देवता किशन दास देवता जी भी यहीं पर स्थित हैं इसी ग्राम में। तो उनके भी हम आपको जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में दर्शन कराएंगे। बहुत ही अच्छा स्थान है वो भी। वहाँ पर बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ निकली हुई हैं, और कहा जाता है कि वो जितनी भी मूर्तियाँ वो एक पेड़ में से प्रकट हुई, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा ही नहीं जाता, बल्कि आंखों देखी है बात, क्योंकि वो अभी लगभग 2-3 साल पहले ही वो पेड़ नष्ट हुआ है, तो उसके अंदर थी वो सारी मूर्तियाँ। तो उसके भी हम आपको अपनी अगली वीडियो में जल्दी दर्शन कराएंगे। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि दोस्तों, जो हमारा ये ज़िला बिजनौर है, ये एक तरह से बहुत ही इतिहास के साथ बहुत ही जुड़ा हुआ है, और इसमें हर एक छोटे छोटे गांव में हमने देखा, जब हमने ये अपना मुहिम शुरू की है, तो हर एक छोटे छोटे गांव में एक से एक प्राचीन और सिद्ध मंदिर हैं, जहाँ पर हम बहुत दूर दूर भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन हमारे बिजनौर में तो एक छोटे से छोटे ग्राम में भी इतने प्रसिद्ध सिद्ध और प्राचीन मंदिर हैं। तो आप इन मंदिरों के भी दर्शन कीजिए, पुण्य का लाभ लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।